हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट वन में हमने 1 से लेके 35 तक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में जो है क्लास 12th में जो 2023 का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी 35 से। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने जो है 1 से लेके 35 तक कंप्लीट कर दिया था और आज के इस वीडियो में 35 से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट जितने भी है 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, तो 70 ऑब्जेक्टिव को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो क्या करना है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो क्या होगा, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा और जो है आपके माइंड में फिट हो जाएगा क्वेश्चन और साथ में आंसर। तब बिना देरी के हुए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। क्या पूछा गया है कि CONS3 का होल 5 BrSO4 और CONS3 का होल 5 SO4 और Br आपस में किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पर बात गौर करने वाली ये बात है कि CONS3 का होल 5 यहाँ पर भी है और CONS3 का होल 5 यहाँ पर भी है। और एक बात, SO4 यहाँ पर भी है और SO4 यहाँ पर भी, और Br यहाँ पर भी है और Br यहाँ पर भी, यानी कि ये दोनों ही क्या है, बराबर है। ये भी और ये दोनों इक्वल है। तो आपस में किस प्रकार संबंधित हो गए, जब ये दोनों जो है आपस में बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, आयनन समावयव है। जब आपस में ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाए, यानी कि दोनों सेम बाय सेम हो, तो उसे हम आयनन समावयव कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं और यहाँ पर क्या पूछा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म एक है। क्या पूछा गया है, क्लोरोफॉर्म एक है। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एक क्या है ये आपको बताना है। तो क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का आपको हो जाएगा CHCl3 यानी कि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म है एक ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके जगह अगर आपको CHCl3 रहे तो पर भी आपको यही आंसर लिखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ पे 37 नंबर में हमसे पूछा गया है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर से कराने पर होता है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो होता है सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। क्या बनता है, तो वो एक प्रकार का जो है ब्यूटेन बनता है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर यानी कि सूखा ईथर से हम कराते हैं तो वह सिंपल सा ब्यूटेन बन जाता है। कि 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं, ये बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप ब्यूटेन बनेगा कैसे कि एथिल ब्रोमाइड जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एथिल ब्रोमाइड यहाँ पे हो गया आपको C2H5 हो गया और Br हो गया। ये देखिए ये हो गया आपको एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर से कराने पर एथिल ब्रोमाइड Br सिंपल सा किसके कराएंगे, सोडियम धातु से कराएंगे। तो 2Na सोडियम धातु से करा दिए और सिंपल सा किसमें, शुष्क ईथर में। तो ड्राई ईथर कर लेते हैं। तो ये हो गया ड्राई और ये हो गया ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो सिंपल सा ये रिएक्शन करके क्या बनेगा, ये है सिंपल सा हमको देगा सी यहाँ पे सिंपल सा आपको रिएक्शन करके जो दे देगा वो आपको देगा C4 और H10 यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि ब्यूटेन। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो इस अगर ये पूछ दे कि ये वाला रिएक्शन, तो ये रिएक्शन एक प्रकार का वुड्स अभिक्रिया है। वुड्स अभिक्रिया है यह, एक प्रकार कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया है। और C4H10 की ब्यूटेन बन गया, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन वाले क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेता हूँ। 38 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपको 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन एलिल हैलाइड है। यहाँ पे सिंपल सा क्या पहचान है, एलिल हैलाइड पहचान है। एलिल हैलाइड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन जो होता है वो सिंपल सा हैलोजन से जुड़ा होता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन से जो है एक हैलोजन जुड़ा होता है।
क्या जुड़ा होता है, एक हैलोजन जुड़ा होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा एलिल हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे एलिल हैलाइड देखिएगा किस में होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखें तो कार्बन कार्बन के बीच एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है। कार्बन ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन के एक से जो है एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में क्लोरीन Cl क्लोरीन जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा और इसका सी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 39वें क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है देख लेते हैं क्या पूछा गया। पूछा क्या गया है, अभिक्रिया, यानी कि डायरेक्ट हमको एक रिएक्शन दे दिया गया है के लिए हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता है। हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता जो है यहाँ पे हमको सिंपल सा पूछा गया है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे जो है C2H5 HX से जो है यहाँ पे अनांद्र जेड है C2H5 और H2O के लिए हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया, इसका हम सिंपल सा रिएक्शन करवाएंगे। और रिएक्शन जब हम इसका करवाएंगे अनांद्र में, तो ये जो हमको बना कर देगा, ये जो है हमको एक बना के देगा यहाँ पे के लिए हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया। यहाँ पर जो डायरेक्ट आपको क्रम दिया हुआ है, तो सिंपल से यहाँ पर जो है यहाँ पे एक क्रम पहचान लीजिए और क्रम के हिसाब से इसे आप बना लीजिएगा आसानी से। तो चलिए देखते हैं, वैसे आपको ये क्रम याद रख लेना है। देखिए HI, ये जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ये क्रम अभी भी मैं फिर से लिख देता हूँ। HI, फिर Br, फिर HCl। देखिए ये क्रम कहीं होगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्रम हम देख लेते हैं HI, HBr, HCl, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे HB होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 का बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल, यानी कि एथिल क्लोराइड को हम AgCN के साथ गर्म करेंगे तो उसका क्या प्रतिफल निकलेगा, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि रिएक्शन करवाना है। यहाँ पे एथिल क्लोराइड है, तो एथिल क्लोराइड का सिंपल सा क्या हो जाएगा, C2H5Cl, ये हो गया एथिल क्लोराइड। इसको जो हम क्या करेंगे AgCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, AgCN के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्रतिफल मिलेगा, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5 और साथ में जो है यहाँ पर ये CN जुट जाएगा इसके साथ में, तो यानी कि C2H5ClCN ये हो जाएगा और प्लस में AgCl ये हो जाएगा, यानी कि ये आपको प्रतिफल निकलेगा अलग से। और एक सेकंड कहा गया, ये प्रतिफल आपको निकलेगा, तो इसका ये होगा आंसर। चलिए देखते हैं, ये होगा। तो यहाँ पे जो है गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल ये निकलेगा, तो इसका सिंपल से यहाँ पे नाम दिया है कि क्या नाम होगा, सिंपल से आपको नाम बताना है। तो ये हो गया C2H5ClCN, यानी कि एथिल आइसोसाइनाइड और AgCl एथिल आइसोसाइनाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपको बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 का बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होगा। द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक किसका होगा, ये तो इसका जो है सिंपल सा आप क्रम याद कर लीजिए, क्रम देख लीजिए कैसे होगा। CHCl, फिर इसके बाद CH2Cl, इसके बाद जो है CHCl3, इसके बाद CCl4, ये क्रम हो जाएगा। तो सबसे अधिक आघूर्ण, तो सबसे अधिक आघूर्ण इसमें कौन सा है, सबसे CHCl ये है सबसे अधिक, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर इसका ए सही हो जाएगा, ए इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हम 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं सिंपल सा। तो 42 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, ये पूछा गया है कि ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण होता है। ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण होता है।
और यहाँ पे ईथर में परमाणु संख्या इसका प्रसंस्करण पूछ दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका देखा जाए तो यहाँ पे sp3 हो जाएगा, शायद sp3 होगा। ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंग, ईथर में केंद्रीय, तो ईथर कैसे हो जाता है, R हो गया, फिर R हो गया, इसमें जो होता है एक लिगांड हो जाता है और साथ में जो है O के साथ जुड़ा होता है, तो हो गया ये ईथर, 2 R होता है और एक लिगांड यहाँ पे भी जुड़ा होता है, तो यानी कि हो गया sp2 sp2 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 42 का बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर पूछा गया है कि फॉर्मल्डिहाइड CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया करके बनता है। अच्छा, इसका भी हमको क्या करना है, रिएक्शन करवाना है। चलिए इसका हम रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन जब हम करवाएंगे, कार्बन हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये भी जो है आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और इसका जो है रिएक्शन हम O के साथ करवाते हैं और साथ में जो है CH3MgBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिल जाएगा आपको, तो कार्बन हो गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे जो है जुड़ जाएगा CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, और साथ में जो है जो जुड़ जाएगा यहाँ पे OMgBr, ये जुड़ जाएगा और साथ इसके बाद जो है इसका जब होगा, इसके बाद ऊपर में आ जाते हैं, यहाँ पे एक H प्लस देगा, OH यहाँ पे सिंपल सा माइनस आपको दे देगा, तो यहाँ से निकलेगा CH3 CH2OH, साथ में Mg और OH का होल Br, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो प्रतिफल क्या अभिक्रिया करके बनता है, इसका जो बन के निकलेगा वो सिंबल सा ये निकलेगा CH3 CH2OH। तो चलिए देखते हैं CH3 CHOH किसमें है, CH3 CH3COO, बात बराबर हुआ, CH3 COOH और CH3 CH5OOH, यहाँ पे H5 था। हाँ, ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए विल बी राइट आंसर। क्या था, CH3 था, CH2 था और OH था। तो हाइड्रोजन हो गया 2 और 3 2 5, 5 गो हुआ, OH OH C 2 गो कार्बन 2 गो कार्बन। चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि CH3 CHOH का IUPAC नाम, ओ अच्छा सिंपल सा, ये IUPAC नाम पूछ दिया, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो मेथ और एथ और प्रोप, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनॉल, तो ये तो कट गया, ये तो कट गया, तो डायरेक्ट ये प्रोप हो गया, मेथ एथ प्रोप। और किधर से भी गिनिए, इधर से गिनिए, दोनों साइड से बराबर ही पड़ता है, 1 2, तो 2 OH ऑल, तो लिखिए प्रोप टू ऑल या फिर टू प्रोपेनॉल, बात बराबर है, प्रोप टू ऑल लिखो या टू प्रोपेनॉल लिखो, बात बराबर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को, देख लेते हैं। यहाँ पे 45 में है प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात जो पहला यौगिक प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको यहाँ पे दे देता हूँ R और OH हो गया। ठीक है, और इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो RCHO हो गया, साथ में ये जो है रिलीज कर देगा RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 45 का कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, तो पश्चात पहला अच्छा पहला यौगिक पूछा गया था, पहला यौगिक इससे पहले एल्डिहाइड बना था, यही ना, RCHO बना था, यानी कि RCHO हो गया एल्डिहाइड ना, पहला यौगिक तो एल्डिहाइड। 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही देखना पड़ता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है,
चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछा गया है? 46 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखा जाए तो पूछा गया है, निम्नलिखित में किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं? अच्छा, ये आप पढ़े होंगे। ल्यूकास अभिकर्मक इसमें डायरेक्ट ZnCl 2 एवं सांद्र HCl जो होता है लुकास अभिकर्मक। या परिभाषा भी पूछे तो सिंपल सा परिभाषा लिखिएगा कि जब अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl को हम अभिक्रिया करवाते हैं तो इसके पश्चात जो है लुकास अभिकर्मक बनता है, तो इसे ही हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 47वें क्वेश्चन का। 47 में क्या है? परिशोधित स्प्रिट में रहता है, परिशोधित स्प्रिट का बात करें तो इसमें जो रहता है आपको 95.87% एथेनॉल होता है। एथेनॉल यानी कि 95 एथेनॉल, यहाँ एथिल अल्कोहल, ये 95.5% बोलिए या फिर 95.8%, यानी कि 95.8% है, फिर भी ये हो जाएगा, और 95.5 रहे ये भी इसका सही आंसर है। यानी कि प्रशोधित स्पिरिट में जो रहता है 95.5 एथिल अल्कोहल रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को अब सिंपल सा हम देख लेते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, और ग्रुप में ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्या होता है उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य तरीके। कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन का सूत्र सिंपल यहाँ पे पूछ दिया गया, तो डायरेक्ट आपको पता होगा CnH2n, और वो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 में क्या है कि निम्नलिखित में किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है? केनिजारो अभिक्रिया किसके साथ हो जाएगी? तो केनिजारो अभिक्रिया जो होता है अल्फा H जो है नहीं होना चाहिए, इसके साथ केनिजारो अभिक्रिया हो जाएगा। यानी कि H ये गया, H ये भी गया, H ये भी गया, HCHO, ऑप्शन नंबर 49 का बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 में क्या पूछा गया है? CH3CHO का IUPAC नाम। अच्छा, CH3COOH का IUPAC नाम यहाँ पे हो जाएगा एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, और 51 में क्या है? अब कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड COOH। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक हो गया, ये हो गया, और साथ में जो है ये तो आपको कीटोन हो गया, ये जो है आपको ईथर हो गया, ये जो है आपको एल्डिहाइड हो गया, और ये जो है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम सिंपल सा देखें। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समावयवता प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समावयवता प्रदर्शित करता है? तब 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HCOOH या फिर CH3COOH। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट नाम लिख दिया है किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, डायरेक्ट यहाँ पर नाम लिख दिया है। तो यहाँ पे इथर दिया है और एल्कोहल दिया है, एल्डिहाइड ईस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 52 का, 52 का डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 53 नंबर में क्या पूछा गया? 53 नंबर में पूछा गया हमसे, निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है? अच्छा, प्राइमरी एमीन को कौन निरूपित करता है? तो यहाँ पर शुरुआत हो जाता है कुछ इस तरीका से NH3 से, फिर R NH2, ये जो है 1 डिग्री को बनाता है, फिर R, फिर NH, ये आपको 2 डिग्री बनाएगा, फिर R, फिर N, ये जो है आपको 3 डिग्री बनाएगा। तो कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है? तो ये जो है आपको प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है RNH2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन ये रहा, आपको 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में। क्या होगा इसका आंसर? आपको पता है तो पहले दे दीजिएगा। मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर बनता है। मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर बनता है, तो वो क्या बन जाता है?
तो यहाँ पे हम मेथिल एमीन को सिंपल सा हम गर्म करते हैं। मेथिल एमीन हो गया CH3NH2 एमीन हो गया, ठीक है। ये जो है सिंपल सा एल्कोहलिक QH, तो एल्कोहलिक QH हो गया CHCl3 और एल्कोहलिक QH प्लस में KOH संतुलित करने के लिए 3 दे दो और इसको हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो है आपको निकलेगा CH3 और यहाँ पे जो है NH निकल जाएगा, यहाँ से NH प्लस 3HCl और प्लस में 3H2O हो जाएगा, 3H2 हो जाएगा, यानी कि तो 54 का ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आप इसका आंसर मान लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। 55 नंबर में है कि ट्राइमेथिल एमीन है एक क्या है, तो यह टर्सरी एमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55 का। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये क्या हो गया 56 नंबर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ 55 और ये रहा आपको 51 52 53 54 55 56 56 नंबर क्या पूछा गया है हमसे, पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसके एल्किलीकरण संभव है। एल्किलीकरण निम्नलिखित में से किसका एल्किलीकरण जो है संभव है। प्राइमरी एमीन का नहीं, सेकेंडरी एमीन का नहीं, टर्सरी एमीन का नहीं, इनमें से सभी का। निम्नलिखित में किसका एल्किलीकरण अच्छा एल्किलीकरण जो संभव है वो इसका प्राइमरी एमीन का भी होता है, सेकेंडरी का भी होता है, टर्सरी का होता है, यानी कि इनमें सभी का हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हम 57 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। 57 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन समूह है। C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है। तो यहाँ पे जो है आपको बनाना पड़ेगा, आप बनाकर देख लीजिएगा। वैसे आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको अलग से बना दूंगा। वैसे इसका डायरेक्ट आंसर 4 को बन जाएगा, प्राइमरी एमीन 4 को बन जाएगा। कैसे 4 को बनेगा, एवो कार्बन के साथ जो है आपको एक CH3 जोड़ दीजिए यहाँ पे, फिर एक CH3 यहाँ पे, फिर एक CH3 यहाँ पे और NH2 यहाँ पे एक हो गया पहला। फिर यहाँ पे जो है एक CH के साथ में एक CH3 जोड़ दी CH2 फिर CH2, यानी कि 4 को बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 60 ने 58 नंबर क्वेश्चन को, सॉरी 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पूछा गया है कि एसीटोनाइट्राइल है, एसीटोनाइट्राइल है, तो एसीटोनाइट्राइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एथेनाइट्राइल हो जाएगा। एसीटोनाइट्राइल एथेनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल एथेनाइट्राइल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। और इसका सूत्र पूछे तो सिंपल से आप लिख लीजिएगा CH3 और CN साथ में। ऑप्शन नंबर इसका बी विल बी राइट आंसर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। लिमिट कौन सा मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे ग्लाइक्टोज सिंपल सा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम होता है। न्यूक्लिक अम्लों में कौन सा क्रम हो जाता है, तो वो सिंपल सा आप याद रख लीजिए PSB याद रख लीजिए, फास्ट शुगर बेस, फास्ट शुगर में आप इसका कमेंट हमको बता दीजिएगा देखकर, ठीक है। चलिए बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 61 में है कि विटामिन सी की कमी से, ओ तेरी का बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, आप इसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है, कौन सा जो है आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है, तो ये है लाइसिन एमिनो अम्ल है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर हम सिंपल सा देख लेते हैं कि आधे घंटे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदल, आधे घंटे के अंदर में किसके द्वारा हम बदल देंगे, तो जो है डाइस्टेज के द्वारा हम बदल देंगे, डाइस्टेज। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। निम्न में कौन प्राकृतिक रबड़ है, अच्छा प्राकृतिक रबड़ यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है सही आंसर डायरेक्ट आप इसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे मैं आपको बना दूंगा, आइसोप्रेन हो जाएगा सही आंसर। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर हो जाएगा, नायलॉन 6 का कैप्रोलैक्टम जो है मोनोमर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन का। 66 में निम्नलिखित में कौन डेक्रोन किसका उदाहरण है,
डैक्रोन किसका उदाहरण है? डैक्रोन जो है यहाँ पे किसका उदाहरण हो जाएगा? पॉलिएस्टर का उदाहरण हो जाएगा। 66 का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 67 क्लोरी क्लोरामीन टी है, क्लोरामीन टी है, क्लोरामीन टी एंटीसेप्टिक एक प्रकार का दवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार तरीका आविष्कार यहाँ पूछेगा, पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? तो ये जो है एक ए फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। और 69 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम देख लेते हैं। और जो इसके बाद फिनॉल का उपयोग निपुण किसके रूप में होता है? फिनॉल का उपयोग जो है वो सिंपल सा ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो डिसइंफेक्टेड के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे फॉर्मिन है एक, और मार्फिन एक दर्दनायक हो जाएगा, दर्दनायक। और दर्दनायक में जो है आपको मार्फिन एनाल्जेसिक ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों जो है मैंने यहाँ से जो है 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। तो आपको क्या करना है, इन सभी ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर लेना। को बताया हुआ सारे ऑब्जेक्टिव को शुरू से लेकर लास्ट तक 2-3 बार वीडियो देख लेगा तो आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।